पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की हिस्ट्री की बात करें तो ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी टीम ने T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में अपना ओपनिंग मैच जीता है। वेस्ट इंडीज़ तो पहले ही T20 वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुकी है। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबलों की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में होने वाले मैचेस में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ये महज दूसरी बरतरी है। एक्सपर्ट्स हों या कमेंटेटर्स हों, सबका ये मानना है कि इस खेल में पाकिस्तानी वुमेंस क्रिकेट टीम की चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें या फील्डिंग की, वो सब शानदार रही। उन्होंने गेम को पूरा अपने कंट्रोल में रखा और बहुत कूल हेडेड तरीके से गेम को आगे चलाती रहीं। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का ये जो स्क्वाड है, इसमें बहुत सारी नौजवान लड़कियाँ शामिल हैं, चाहे आयशा नसीम हो जो कि 15 साल की हैं या फिर 16 साल सईदा अरूब। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज से पहले तक T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया। और माहिरीन का ये मानना था जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट तो दिखा सकता है लेकिन शायद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई ना कर सके। लेकिन कल के मैच के बाद कुछ माहिरीन का ये कहना है कि अब एक उम्मीद बंदी है कि शायद पाकिस्तान अगर इसी तरह अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करता रहे तो वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेल में एक अहम बॉलर जो रहीं जिन्होंने टीम को सहारा दिया वो थी डियाना बेग, और डियाना बेग का ताल्लुक गिलगित से है। गिलगित से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने स्टार्ट अपना क्रिकेट अपने भाइयों के साथ ही स्टार्ट किया था और घर से ही स्टार्ट किया था, घर से, गली से। और जब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी थी और पीसीबी रीजनल करा रहा था, तो उस टीम में फिर पार्टिसिपेट किया, वहाँ से सिलेक्शन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स इस तरह के हैं कि मतलब उन्होंने मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाई में वैसे भी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि यार आप पढ़ो या कुछ भी। और मैं जो चीज़ करना चाहती थी उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। आज तक मतलब फुल सपोर्ट है, कभी भी कोई परफॉर्मेंस हो ना हो, कभी भी नहीं बोलते कि यार, हमेशा सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हौसला देती है। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम अपना अगला मैच खेले जा रही है यहीं कैनबरा मनुका स्टेडियम में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 28 फरवरी को। उसके बाद उनका अगला मैच है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और उनका तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच होने वाला है थाईलैंड की टीम के ख़िलाफ़ 3 मार्च को सिडनी में। और थाईलैंड जो है वो पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान अगर 2 मैचेस जीत जाए तो इम्कान है कि वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाए, और अगर 3 मैचेस जीतती है तो फिर तो सेमीफाइनल्स में जाने से पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता।